Hello guys, welcome to our channel CET Study X. My name is अभिषेक वत्स और मैं आपको इस चैनल पर जनरल साइंस कंप्लीट करा रहा हूँ। ये हमारी बायोलॉजी का लेक्चर थर्ड चल रहा है। हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट इज अपना सेल और सेकंड जेनेटिक्स। जिसने दोनों ये टॉपिक नहीं देखे पहले जाकर वो ये टॉपिक भी जरूर देखें। हमारा ये चैनल जो भी एस्पिरेंट एसएससी से रिलेटेड है, बैंक से, सीटेट, एचटेट, रीट, अदर गवर्नमेंट एग्जाम जो भी तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम आपको रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके और करंट अफेयर सबकी तैयारी आपको इस चैनल पर हम प्रोवाइड कराएंगे। चलिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड एक तरीके का हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये हमारा एक सर्कुलेटरी ऑर्गन होता है ब्लड, क्योंकि ये हमारा डिलीवर करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन हमारे सेल को, और इससे हम ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। ब्लड के थ्रू ही वेस्ट प्रोडक्ट हमारा बाहर निकलता है सेल से। और दोस्तों, जो ब्लड की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हिमेटोलॉजी, और जिससे हमारा ब्लड मेजर होता है उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम हाइमोसाइटोमीटर। दोस्तों, हमारी पूरी बॉडी का 7% वेट होता है वो हमारा ब्लड का ही होता है, और ये ह्यूमन के अंदर 5 से 6 लीटर एवरेज होता है ब्लड बॉडी के अंदर। और ब्लड की पीएच वैल्यू होती है हमारी 7.4। ये हमारा कंसीडर करते हैं हम इसको बेसिक में, क्योंकि 7 से नीचे होती है वो हमारा एसिडिक होता है, और जो 7 से ऊपर वैल्यू होती है पीएच वैल्यू वो हमारी बेसिक होती है। दोस्तों, ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा आता है, वाइट ब्लड सेल आते हैं, प्लेटलेट्स आती है और रेड ब्लड सेल आते हैं। प्लाज्मा के अंदर भी हमारा ये प्लाज्मा जो होता है ये हमारा लिक्विड पार्ट होता है। इसके अंदर सोल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन्स, यूरिया, प्रोटीन्स एंड फैट्स ये हमारे प्लाज्मा के अंदर आते हैं। और वाइट ब्लड सेल ये हमारी इन्वॉल्व होता है इम्यून सिस्टम को लेकर। और जो ये प्लेटलेट्स होते हैं ब्लड क्लोटिंग के काम आते हैं, और जो ये रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये ऑक्सीजन कैरिंग करते हैं। ये दोस्तों देखो, ये डायग्राम है हमारा ब्लड वेसल के थ्रू हमारे। ये रेड ब्लड सेल है यहाँ पे, प्लेटलेट्स ये, और ये हमारा प्लाज्मा येलोइश सा जो है, और ये हमारे वाइट ब्लड सेल। दोस्तों, जो साइज होता है सबसे ज़्यादा वाइट ब्लड सेल का होता है, उसके बाद प्लेटलेट्स का, और फिर आरबीसी का सबसे छोटा सा साइज होता है। और क्वांटिटी में सबसे ज़्यादा आरबीसी की क्वांटिटी होती है, फिर प्लेटलेट्स की, और उसके बाद डब्ल्यूबीसी की, वाइट ब्लड सेल की। ये दोस्तों एलिमेंट जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, प्लाज्मा हमारा 55% होता है, और जो रेड ब्लड सेल हमारा ये 45% के अराउंड होता है, और 1% से कम हमारा वाइट ब्लड सेल और ये प्लेटलेट्स होते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्लेटलेट्स वाइट ब्लड सेल के ये हमारी 5 टाइप होती है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। और ये हमारा रेड ब्लड सेल, ये हमारे एलिमेंट होते हैं ब्लड के अंदर। दोस्तों, ब्लड और उसके फंक्शन क्या है ब्लड का, जैसा कि आपको पता है कि टेम्परेचर, हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको कंट्रोल करता है और हमारी बॉडी को बचाता है बाहर की डिजीज से। और ब्लड के थ्रू ही हमारा ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, और इसी के अंदर जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है वो इसी के थ्रू हमारे सेल्स में जाता है। दोस्तों, ब्लड की दो टाइप होती है, दो पार्ट्स होते हैं ब्लड के, एक प्लाज्मा, एक ब्लड कॉर्पस्कल्स। प्लाज्मा ये हमारा लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, प्लाज्मा। उसका मेन फंक्शन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करना होता है डाइजेस्टिव फूड, हार्मोन्स और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। दोस्तों, जब फिब्रिनोजन और प्रोटीन हम निकाल लेते हैं प्लाज्मा में से, वो फिर बन जाता है हमारा सीरम। और ये लगभग 60%, 55 to 60% पार्ट होता है हमारा ब्लड का प्लाज्मा। और प्लाज्मा का 90% पार्ट होता है वो हमारा होता है वाटर, और 7% प्रोटीन, 0.9% सोल्ट और 0.1% ग्लूकोज। दोस्तों, जो प्लाज्मा होता है वो हमारा येलोइश कलर का होता है, और ये हेल्प करता है हमारा ब्लड क्लोटिंग में। ब्लड कॉर्पस्कल्स
ये हमारे रेड ब्लड सेल, ये हमारी प्लेटलेट्स और ये हमारा वाइट ब्लड सेल। इनकी ये 5 टाइप होते हैं: मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इज़िनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। और ये लगभग 40% पार्ट होता है हमारा ब्लड में। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये आपके आगे आरबीसी, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पोरल्स, और इसका दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। दोस्तों, आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन इसके 2 एक्सेप्शन है, कैमल और लामा। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो हमारा बोन मैरो में होता है, और एम्ब्रियो में ये होता है लीवर में, इसका फॉर्मेशन आरबीसी का। लाइफ स्पान है जो इसकी 120 डेज होती है, 20 डेज से 120 डेज तक। और जो ये आरबीसी है ये हमारे डिस्ट्रॉय होते हैं स्प्लीन में, और इसको हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं स्प्लीन को। दोस्तों, ब्लड में होता है हमारा हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमो का मतलब होता है हमारा आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसी की वजह से हमारा आरबीसी का जो कलर है वो हमारा रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से ही। ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रोटीनियस कंपाउंड होता है, जो कि एक्चुअली कैपेबल होता है ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और जो आयरन मिलता है इसमें हीमोग्लोबिन में, वो होता है हमारा हीमेटिन। दोस्तों, हीमोग्लोबिन का फंक्शन होता है ऑक्सीजन को कैरी कर कर हर सेल में पहुंचाना और वापस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आना। और दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारी आरबीसी रिड्यूस हो जाती है 5% तक, और 4200 हाइट तक हमारा जो आरबीसी का मीटर होता है वो 30% तक बढ़ जाता है। इसी वजह से दोस्तों, जो हिली स्टेशन पर लोग रहते हैं उनके जो चिक्स होते हैं वो रेडिश रेडिश हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आरबीसी की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, इसकी वजह से कुछ बीमारियां भी हो जाती है। अगर डिफिशियंसी हो जाएगी हमारे अंदर आरबीसी की, तो उसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। और दोस्तों, जैसे कि आरबीसी अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से पॉलीसाइथीमिया हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपका ब्लैक स्पॉट होने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। और ऐसे ही अगर आरबीसी की जो लाइफ स्पान है वो कम हो जाती है, तो उसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाता है। और अगर आरबीसी की जो शेप है अगर वो चेंज हो जाती है, तो उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाता है। उसमें क्या होता है, आपकी बॉडी को पूरा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, और उसकी वजह से चक्कर आने लग जाते हैं। दोस्तों, सब कुछ आपको इस पीपीटी के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ वो आप कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों, रिस्क ऑफ हाई एंड लो हीमोग्लोबिन लेवल। लो हीमोग्लोबिन लेवल हो जाएगा, उसकी वजह से हमें किडनी डिजीज हो जाएगी, लिवर डिजीज हो जाएगी और एनीमिया हो जाएगा। और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से क्रोनिक लग डिजीज हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, या फिर हमारा हार्ट फेलियर भी हो सकता है। डब्ल्यूबीसी, और इसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो जो डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है वो हमारा बोन मैरो में होता है। इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो 5 से 20 दिन की होती है। इसमें हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स में। उसका जो फंक्शन होता है वाइट ब्लड सेल का वो प्रोटेक्ट करना होता है डिजीज से। तो इसलिए ये हमारी बॉडी को जनरेट करता है इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल। और हम इसको इसी वजह से बॉडीगार्ड सेल बोलते हैं, या फिर फाइटर सेल बोलते हैं, या सोल्जर सेल बोलते हैं। और जो रेशो है रेड ब्लड सेल एंड वाइट ब्लड सेल का, वो 600:1 के बराबर होता है। अगर 600 हमारे रेड ब्लड सेल है तो उसके मुकाबले 1 हमारा वाइट ब्लड सेल है। दोस्तों, वाइट ब्लड सेल जो होता है हमारा, ये कंसिस्ट करता है ग्रैनुलोसाइट्स एंड एग्रेनुलोसाइट्स। जो ग्रैनुलोसाइट्स होता है उसके अंदर होता है हमारा न्यूट्रोफिल्स, यूजिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। और जो एग्रेनुलोसाइट्स होता है उसके अंदर होता है हमारा लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। दोस्तों, जो मोनोसाइट्स होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट सेल होता है हमारा वाइट ब्लड सेल के अंदर, और जो सबसे स्मॉलेस्ट होता है वो हमारा लिम्फोसाइट्स होता है। दोस्तों, ये 5 टाइप हमारी वाइट ब्लड सेल की। ये न्यूट्रोफिल्स, दोस्तों ये सबसे पहले रिस्पॉन्ड करता है कोई भी बैक्टीरिया अगर वायरस हमारी बॉडी में आ जाता है तो। और इजिनोफिल्स, दोस्तों जाना जाता है अगर जो भी एलर्जी सिम्टम्स आते हैं हमारी बॉडी को तो इसको पता लग जाता है। और जो बेसोफिल्स होता है, कोई भी अगर एस्थमेटिक प्रॉब्लम है जिसको, वो बेसोफिल्स जो सेल होता है उसको पता लग जाता है। और जो दोस्तों लिम्फोसाइट्स होता है,
वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाता है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में। तो लिम्फोसाइट्स हमारी एंटीबॉडी बनाता है। और जो मोनोसाइट्स हैं वो जो भी हमारे डेड सेल हो जाते हैं उनको क्लीन अप करने के काम आता है मोनोसाइट सेल। ब्लड प्लेटलेट्स या फिर इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। दोस्तों दे आर फाउंड ओनली इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन एंड अदर मैमल्स। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और इसका भी फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो में होता है और ये डाइज होते हैं हमारे स्प्लीन में। जो थ्रोम्बोसाइट्स है, ब्लड प्लेटलेट्स है, इसका लाइफ स्पान होता है 3 से 5 दिन का। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग करना। अगर हमें कहीं भी अगर चोट लग जाती है, उसका जो खून निकलता है वो खून निकलता ना रहे, तो उसके लिए क्लोटिंग हो जाती है अपने आप ही, वो हमारा करता है ब्लड प्लेटलेट्स। ये देखिए ब्लड क्लोटिंग कैसे होती है, ये समझाया हुआ इसमें। देखिए दोस्तों, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम बनकर बनता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन प्लस फिब्रिनोजन बनकर बनता है फिब्रिन, और फिब्रिन प्लस ब्लड कोर्पसल्स बनकर मिलता है क्लोट। ऐसे ये इसकी एक प्रोसेस होती है जिसके बाद हमारा क्लोटिंग होने लग जाती है, ब्लड क्लोट होने लग जाता है। और इसमें जो इसकी हेल्प करता है वो करता है हमारा विटामिन के ब्लड क्लोटिंग में। और दोस्तों अब कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरी पीपीटी के अंदर नहीं है, जैसे कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर और कौन कौन से होते हैं। इसके अंदर होता है कैल्शियम, जो कि एक मिनरल होता है हमारे ब्लड के अंदर, उसकी वजह से भी ब्लड क्लोटिंग होता है। विटामिन के आपको बता ही दिया है। और इसका दूसरा नाम विटामिन के का फाइलोक्विनाइन भी होता है। और दोस्तों प्रोटीन्स, जो भी हमारे प्लाज्मा के अंदर होते हैं प्रोटीन्स, वो भी हेल्प करते हैं हमारे ब्लड क्लोटिंग में। और जो एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है वो होता है हमारा ब्लड के अंदर जो हमारी वेसल्स होती है उसमें खून ना जमे। उस वो किसकी वजह से होता है, वो होता है हिपेरिन की प्रेजेंट होने की वजह से। और उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है हिपेरिन का, वो होता है हमारा लीवर में। तो दोस्तों जो डिजीज होती है प्लेटलेट्स में, अगर हमारी प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो उसकी अगर कम हो जाएगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अगर प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाएगी उसको बोलते हैं हम थ्रोम्बोब्लास्टिक्स। उसमें क्या होता है, क्लोटिंग का ब्लास्ट हो जाता है। जो हमारी आर्टरी और वेन होते हैं उसमें क्लोटिंग अंदर ही होने लग जाती है अगर हमारी प्लेटलेट्स ज़्यादा बढ़ जाती है तो। और दोस्तों एक बीमारी आपने नाम सुना तो होगा, हीमोफीलिया। ये रॉयल डिजीज होती है जो कि एक जेनेटिक डिजीज है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये खून का थप्पा बनने ही नहीं देती। अगर आपको कट लग जाएगा तो उसमें से खून निकलता ही रहेगा। ये हीमोफीलिया एक बीमारी बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था लैंस स्टेनर ने 1900 में, जिसकी वजह से उसको नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में। और दोस्तों जो हिपेरिन होता है वो एक एंटीकोगुलेंट होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे ब्लड में, जो ये एश्योर करता है कि हमारा ब्लड स्मूथली फ्लो करे हमारी वेसल्स के अंदर। और दोस्तों हम सबका ब्लड ग्रुप, किसी का ए, किसी का बी है, किसी का ए बी है, ये सब अलग अलग है, ये सिर्फ इस ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से। दो एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। दोस्तों एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन की वजह से, जैसे कि मैंने बताया था, जो ब्लड ग्रुप ए है उसमें एंटीजन ए होता है, और जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें एंटीजन बी होता है। और ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों एंटीजन होते हैं, ए बी और बी बी। और जिसमें ये दोनों एंटीजन नहीं होते वो हमारा ब्लड ग्रुप होता है ओ। ये देखिए दोस्तों, ये ओ नेगेटिव है, जो ये सिर्फ ओ नेगेटिव से ही अपना ब्लड ले सकता है। और जो ये ओ पॉजिटिव है वो ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, और वो ओ पॉजिटिव से भी ब्लड ले सकता है। और जो ए नेगेटिव है वो आपका ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है, ए नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। और जो आपका ए पॉजिटिव है वो ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, ए नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, और ए पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। और जो बी नेगेटिव है वो ओ नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है और बी नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। और जो ये बी पॉजिटिव है वो ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, ओ पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है, बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है और बी पॉजिटिव से ब्लड ले सकता है। और जो ए बी नेगेटिव है वो ओ नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, ए नेगेटिव से ब्लड ले सकता है, बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है और ए बी नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। और जो आपका ए बी पॉजिटिव है
वो आपका सबसे ब्लड ले सकता है। तो इसलिए दोस्तों जो ए बी पॉजिटिव है वो हमारा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और जो हमारा ओ नेगेटिव है वो हमारा यूनिवर्सल डोनर है। ये देखिए दोस्तों, आपको अपना ब्लड ग्रुप तो पता ही होना चाहिए, आपका ब्लड ग्रुप क्या है। आप किसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हो और किससे आप अपना ब्लड ग्रुप ले सकते हो, ये उसकी टेबल बनी हुई है। जैसे कि ए पॉजिटिव, वो आप दे सकते हो, ए पॉजिटिव वाले ए पॉजिटिव को दे सकते हो और ए बी पॉजिटिव को दे सकते हो। और आप रिसीव किस किस से कर सकते हो, ए पॉजिटिव से भी, ए नेगेटिव से भी, ओ पॉजिटिव से भी, ओ नेगेटिव से भी। और जो ओ पॉजिटिव वाले हैं वो दे सकते हैं ओ पॉजिटिव को भी, ए पॉजिटिव को भी, बी पॉजिटिव को भी और ए बी पॉजिटिव को भी। और किससे ले सकते हैं ओ पॉजिटिव वाले, ओ पॉजिटिव से और ओ नेगेटिव से। ऐसे ही बी पॉजिटिव वाले बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं और ए बी पॉजिटिव को भी दे सकते हैं। और ये ले सकते हैं बी पॉजिटिव से भी, बी नेगेटिव से भी, ओ पॉजिटिव से भी, ओ नेगेटिव से भी। ऐसे ही जो ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ही दे सकता है, लेकिन ले सबसे सकता है ये ए बी पॉजिटिव। ऐसी जो ए नेगेटिव है वो ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को भी दे सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी दे सकता है, लेकिन ये ले सकता है ए नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ऐसे ही जो ओ नेगेटिव है वो सबको दे सकता है ब्लड अपना, लेकिन ले सिर्फ ओ नेगेटिव से ही सकता है। ऐसे ही बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को भी दे सकता है, बी नेगेटिव को भी, ए बी पॉजिटिव को भी और ए बी नेगेटिव को भी। ऐसे ये ले सकता है बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से। ऐसे ही जो ए बी नेगेटिव है वो ए बी पॉजिटिव को भी दे सकता है अपना ब्लड और ए बी नेगेटिव को भी। और ये ले सकता है ए बी नेगेटिव से भी, ए नेगेटिव से भी और बी नेगेटिव से और ओ नेगेटिव से भी। दोस्तों एक ब्लड ग्रुप है बॉम्बे ब्लड ग्रुप। ये बहुत ही रेयर ब्लड ग्रुप है, इसको हम एच ब्लड ग्रुप भी कहते हैं। ये डिस्कवर हुआ था दोस्तों बॉम्बे में, और ये किया था वाई एम बेंडे ने 1952 में। ये मोस्टली इंडिया में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में और मिडल ईस्ट ऑफ ईरान में पाया जाता है। दोस्तों ये लगभग 4 मिलियन लोगों में एक का होता है ब्लड ग्रुप। उससे रियसिस काबा एक एंटीजन होता है, आर एच पॉजिटिव आर एच नेगेटिव, जिसमें रियसिस काबा प्रेजेंट होते हैं वो हमारा पॉजिटिव होता है, और जिसमें आर एच नहीं होता, अपसेंट होता है, वो हमारा नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है। जैसे कि हम ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव है, ये यही डिसाइड करता है। दोस्तों जैसे कि किसी मदर का अगर आर एच नेगेटिव है ब्लड ग्रुप, अगर उसके फोर्टिस का आर एच पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, तो ये दोनों अपने एक दूसरे के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना लेते हैं, जिसकी वजह से जो फोर्टिस होता है उस बच्चे की डेथ भी हो जाती है। इस बीमारी को हम हेमोलिटिक डिजीज कहते हैं। और ये देखे दोस्तों, जो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है वो हर 3 में से 1% होता है ओ पॉजिटिव। सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के मिलने के, क्योंकि ये 38.4% लोगों का हमारा ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। ऐसे ही ए नेगेटिव 15 लोगों में से 1% का चांस होता है ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप मिलने का। और ए पॉजिटिव का हर 3 में से 1 का चांसेस होता है, 32.3% होता है लगभग। जो हमारा ए नेगेटिव है वो 16 में से सिर्फ 1% का मिलता है हमारा ए नेगेटिव ब्लड ग्रुप। ऐसे बी पॉजिटिव वो हर 12 में से 1% का मिलता है हमारा ब्लड ग्रुप। ऐसे बी नेगेटिव हर 67 में से 1% का मिलता है, ये भी काफ़ी रेयर ब्लड ग्रुप होता है। ए बी पॉजिटिव हर 29 में से 1% का मिलता है हमारा ब्लड ग्रुप। और ए बी नेगेटिव सबसे रेयर, सबसे कम जो पाया जाता है ये ए बी नेगेटिव पाया जाता है। ये हर 167% में से 1 का होता है। तो सबसे कम चांसेस होते हैं ए बी नेगेटिव के 0.7%, और सबसे ज़्यादा ओ पॉजिटिव के 38.4%। दोस्तों हम सबको अपना ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, ये ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें हमारी वीडियोज़ को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फॉलो करें हमें हमारे टेलीग्राम चैनल सी ई टी स्टडी एक्स पे, और ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @abhishek_vats_007। लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू दोस्तों।